आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि 7 फरवरी को जयवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट केस पे कि सुनवाई थी। तो साथियों, जिस केस का डायरी नंबर है 33652, तो आपको बता देता हूं, इस केस को हम नंदन सिंह बोरा बनाम जयवीर सिंह भी कह सकते हैं। बीएड वर्सेज एनआईओएस डीएलएड भी इस केस को कह सकते हैं। जैसा कि आपने देखा 31 जनवरी 2022 को इस केस में सुनवाई होनी थी। फिर 7 फरवरी को इस केस में सुनवाई होनी थी। अब इस केस में सुनवाई की संभावित रूप से 13 मार्च 2023 को होना है। जैसा कि आपको पता है कि बीएड के एडवोकेट धनंजय गर्ग हैं और प्रतिवादी एडवोकेट आशीष तिवारी जी हैं और गोयल जी हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता था इन केसों के बारे में, क्योंकि सारे साथी बहुत सारे अनाप शनाप कमेंट भी करते हैं। लेकिन देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं एक चीज़ कहूँ कि अपने को सुपर समझूं, तो सुपर से भी ऊपर सुपर डुपर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपने को ही सुप्रीम नहीं माना जाता, क्योंकि अधिकतर चीज़ें जो होती हैं अनुभव से होती हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं। मैं आप लोगों को बहुत बार ये चीज़ें कहने वाला था, क्योंकि कई चीज़ें डिपार्टमेंट के अधीन भी होती है। डिपार्टमेंट के साथ बिना विचार विमर्श के कोई चीज़ें नहीं हो सकती, चाहे वो हमारे बीएड वर्सेज या बीएसटीसी केस में हो या उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स में हो। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें देखिए, जब चीज़ों के तह तक खुलती हैं, यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार ने ब्रिज कोर्स को डाइट डीएलएड के समकक्ष नहीं समझा, क्योंकि उस समय कि हम अपनी बात को सही तरीके से भी नहीं रख पाते। कभी कभी ये चीज़ें या फिर डिपार्टमेंट तक वो बातें पहुंची ही नहीं होती हैं, तो आनन फानन में जो डिसीजन लिए जाते हों तो वो ऐसे हो जाते हैं। तो शायद मेरे ख्याल से एनआईओएस डीएलएड के फेवर में यही चीज़ें हुई कि डिपार्टमेंट तक बातें देर से पहुंची, लेकिन उससे पहले उसमें डिसीजन हो गया। अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट में वो चीज़ें पहुंच रही हैं। तो ये यानी कि यहाँ पर जो एसएलपीयाँ लगी, एक जयवीर सिंह की लगी और दूसरी राज्य सरकार की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में लग गई। तो इससे क्या हुआ, देखिए, जो चीज़ें सही भी हो रही थी वो चीज़ें भी गलत हो गई। कुछ कि एनआईओएस की तरफ से भी चीज़ें गलत हो जाएंगी। लोग उस केस को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अगर वो स्टेट स्तर पर से भी सॉल्व हो सकता था, तो स्टेट स्तर पर भी उसको सॉल्व संभावना थी कि हो सकती है। अब फिर कि उन्होंने डिमांड रख दी कि जो भर्ती प्रोसेसिंग है, इन प्रोसेसिंग है, उस भर्ती पर बीच पर डिमांड कर दी। तो ऐसा हम लोग भी यही चीज़ कर रहे थे। लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को देख रहे थे, हमने कहा कि हमको डाइट डीएलएड के समक्ष, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमें कोई तजब्बो नहीं दी, बीएड ब्रिज कोर्स को तजब्बो नहीं दी। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कि जो डीन है, प्रोफेसर हैं, वो लोग भी हमारी बात को नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि हम हमेशा कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, गुणवत्ता वाली एजुकेशन की बात करते हैं। हमारे एक मित्र थे, उनसे भी मेरी इसी बात को बहस हो चुकी थी कि, लेकिन मैंने कहा कि सयाने हैं, बड़े भाई तुल्य हैं, तो मैं अपनी बात को रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं इस मामले में साइलेंट मोड पे रहता था। कोई प्रोफेसर, बीएड की प्रोफेसर आए, डीन आए, तो बोला, उन्होंने कहा कि बीएड कि बेसिक के लिए नहीं है। तो धीरे धीरे देखिए, मैंने एक आर्गुमेंट, छोटी सी बात कहता हूँ, मैंने कहा देखिए, आप हमेशा प्रोग्रेसिव देखेंगे, आप हमेशा कि क्वालिटी की चीज़ों को देखेंगे। आप जो गुणवत्ता वाली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, स्किल्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही चीज़ें सामने आए। देखिए, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ संचार क्रांति की। जैसे जैसे संचार क्रांति की आपको बता रहे हो, सबसे पहले संचार क्रांति जब आई, तो उस समय कि
गिने चुने जगह पोस्ट ऑफिस में टेलीफोन होते थे, धीरे धीरे टेलीफोन एक्सचेंज के नाम से जो होते थे। तो उसके बाद लोगों के घरों तक जो है कि लैंडलाइन जो गोल वाले ऐसे रिसीवर वाले फ़ोन होते थे वो लगे। फिर उसके बाद उसका डेवलप हुआ, तो जहाँ लाइनें नहीं गई थी WLL के फ़ोन लगे। WLL के फ़ोन के बाद जो है कि वो आ गया सिम वाला आ गया रिलायंस का, और एस्कॉटल के आगे। एस्कॉटल के जैसे फ़ोन आए तो आम लोगों तक नहीं थे, वो जो संचार क्रांति के आम लोगों तक नहीं थे। धीरे धीरे उसने जो है कि बिजनेस मॉडल डेवलप कर दिया, तो हर जगह जो है कि फ़ोन की दुकानें खुलने लगी, सिम की दुकानें खुलने लगी। सिम और फ़ोन जो है अलग अलग लोग बेच रहे थे, तो सिम की दुकानें भी बेच रहे। 350, 400, 500 का सिम आता था। उसके बाद जो है कि इसी को थोड़ा सा अलग रोजगार का रूप दे दिया कि PCO खुल गए कि जितना फ़ोन करो उतनी बात करें। धीरे धीरे देखिए, ना तो उसमें BSNL को कोई फ़र्क पड़ा, या जो है कि कोई भारतीय संचार निगम को कोई फ़र्क पड़ा। ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। संचार क्रांति एयरटेल है, दूसरी है। धीरे धीरे देखिए उन चीज़ों का, अब हम कहते हैं कि पुरानी चीज़ें देखिए, रोजगार में जब संचार क्रांति तब्दील हो गई थी, PCO या दुकानें ये खुल गए थे, तो अब क्या होता था, वो जब ये PCO का मॉडल बंद हुआ तो उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं करा? आप बताइए कि ये चीज़ें, क्योंकि पहले फ़ोन ऐसे थे तो ऐसे ही होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि BTC वाले ही प्राइमरी में जा सकते हैं, B.Ed वाले नहीं जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक PCO का जो रोजगार वाली बात कह रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझें। PCO लोगों को रोजगार दे रहा था, दुकानें दे रहा था, तमाम जगह जगह PCO। धीरे 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 देखिए, रिचार्ज के जो हर तीसरी दुकान रिचार्ज की थी, वो दुकान बंद हो गई। आज आप अपना जो टेलीफोन रिचार्ज करते हो, अपना मोबाइल में जो रिचार्ज करते हैं, सिम पर रिचार्ज करते हैं, वो आप स्वयं से करते हैं, अकाउंट से हो गए। वो दुकानें कहाँ गई? नहीं तो वो कहते ना कि क्योंकि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं। डेवलपमेंट ही, ये जो इंडिया जो है कि डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट लगातार होते रहेगा, परिवर्तन होते रहेगा, एक्सचेंज होते रहेगा, चेंजेज होते रहेंगे। तो आप जो एक पुराने ढर्रे वाली बात कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पर जो डीन महोदया ने भी कहा था मेरे से, कि मैं उसको भी कह रहा हूँ कि आज आप ये नहीं कह सकते। अब नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए, पुरानी चीज़ें जो है कि धीरे धीरे ख़त्म होंगी। क्या आप ये नहीं करेंगे? आप हमेशा बैकवर्ड जाएंगे कि या फॉरवर्ड जाएंगे? मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहता हूँ। आप बैकवर्ड जाना चाहेंगे, 2 कदम पीछे आएंगे या 2 कदम आगे जाएंगे? ये पहला सवाल है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जो लोग उस दावे को पुख्ता कर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं टिक सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई, उस पॉलिसी में बहुत सारे लोग मुझे ताने, क्योंकि NCT ने पॉलिसी बनाया कि B.Ed को भी प्राइमरी में इंक्लूड किया जाएगा DLED के साथ साथ। तो इन लोगों ने क्या बनाया, मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया, कि उन्होंने कहा कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए मिनिमम वो उसका बना, मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बना। मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है कि राजस्थान में नया केस ठोका, और राजस्थान जिसी कोर्ट ने जो है कि B.Ed ब्रिज कोर्स को बाहर करा था, उसी कोर्ट ने जो है कि अपने ही आदेश को चुनौती दे दी, उसी आदेश को जो है कि उस आदेश को खारिज करने की अनुमति दे दी। अब बताओ ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो हैं कि परिवर्तित होते रहते हैं, वो डिमांड रहती है। डिमांड जो आप फॉरवर्ड रहेंगे, बैकवर्ड की बात नहीं, वहाँ पर जो खुद जो है कि ये BSTC वाले उस केस को लेके आए। अब देखिए क्या हुआ, आज राजस्थान में जो है कि B.Ed प्राइमरी में ले लिया गया है B.Ed ब्रिज कोर्स वालों को। उनका केस भी अब 16 मार्च को ही हमारे केस के साथ है, उत्तराखंड के। और यहीं पर देखिए, मध्य प्रदेश में वर्ग 3 की भर्ती को ले लीजिए। मध्य प्रदेश वर्ग 3 की जो भर्ती हो रही है, उसमें B.Ed BTC को बराबर लिया गया, यानी D.Ed को बराबर रूप से लिया गया। हम देखिए अपने को ही देखते हैं, हम दूसरी चीज़ों को नहीं देखते हैं। हमें पैरेलल देखना चाहिए, एक समान नज़रिए से देखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अपना ही पुख्ता दावा होना चाहिए, कोई इस तरीका के नहीं है। अभी MP वर्ग 3 में देखिए, सबसे ज़्यादा देखिए कौन है, B.Ed वाले कैंडिडेट है। वर्ग 3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए हिमाचल में जो है कि थोड़ा सा जो है कि JBTC और B.Ed वालों के बीच में कंट्रोवर्सी हो गई।
तो जो आदेश उनके हक में था उस आदेश के खिलाफ भी जो है कि केस लगा दिया उत्तराखंड को देखते हुए, कि उन्होंने कहा कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं आने चाहिए, जबकि वहाँ पर बीएड वाले वर्षवार आ रहे हैं। वहाँ पर तो एज का भी क्राइटेरिया नहीं है वर्षवार में, आप 58 साल के होंगे तब भी प्राइमरी टीचर बनेंगे। तो ये चीज़ें हमको समझनी है, हमारी जो दृष्टि होती है वो बहुत तेज होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें देखना चाहिए। तो साथियों मैं यही चीज़ कहता हूँ कि मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, यहाँ पर विरोध नहीं, चीज़ों को समझना और समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैंने आपको संचार क्रांति की बात करी, संचार क्रांति में एक बार जो है कि संचार क्रांति रोजगार क्रांति में तब्दील हो गए थे। आज वही रोजगार का और अधिक डेवलपमेंट हुआ तो वही रोजगार लोगों से छिन गया। जिनके पीसीओ थे, मोबाइल रिचार्ज की दुकानें थी, सिम बेचते थे, उनको आज जो है कि ज़रूरत नहीं है। आज तो लोग जो है कि खुद ही जो है कि डेवलप कर ले रहा है, जो वही यूपीआई नंबर बना ले रहा है, वही अकाउंट नंबर बना ले रहा है, एक ही सिम से जो है कि सारे काम हो रहे हैं। तो देखिए कितना डेवलपमेंट हो। क्या आप उस आप नहीं चाहते हैं कि आपका विकास हो? चाहते हैं ना, आपका विकास होना चाहिए और आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ना चाहिए। हम किसी का विरोध क्यों करें? हम विरोध किसी का नहीं करते, लेकिन आप जिसके आगे अगेंस्ट खड़े होते हैं ना, किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए। ये मैं पहली बात कहता हूँ कि किसी के अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए। वो भी हमारा भाई है, हम चाहते हैं कि उसको भी रोज़गार मिले, हम चाहते हैं आपको भी रोज़गार मिले, लेकिन किसी के अगेंस्ट खड़ा हो करके देखिए, जब जिनके घर शीशे के बने होते हैं ना, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा, जिनके घर शीशे के बने होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। तो यही चीज़ होता है। अगर आप जो है कि देखिए मिल कर के रहेंगे, मिल कर के आगे बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है आगे भी आएंगे। अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो योगा टीचर योग एजुकेशन को कंपलसरी कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपना दावा ठोकेंगे कल को। कहाँ जाओगे? अभी तो वो लोग शांत बैठे हैं ना, अभी शांत बैठे हैं, आगे आगे देखो होगा क्या। ये भी समझना है आपको कि जो एमपीएड वाले हैं, बीपीएड वाले हैं, योग टीचर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप गुणवत्ता वाली क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के वो लोग जो होंगे जिन्होंने स्किल्स दे रखे हैं। कहीं पर मैं जो है कि आज एक भारत सरकार की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद उस रिपोर्ट को अभी मैं बता नहीं सकता हूं, जो कौशल विकास की बात कर रहे हैं, कौशल प्रशिक्षण लेने के बाद भी सरकार उन लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। मैं हमेशा भी जो बोलता हूं फैक्ट बोलता हूं, यानी कि बड़ी आवाज़ है, कड़वी आवाज़ है, कड़वा बोलता हूं। आप लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन इस कड़वे सच को भी सुनना चाहिए कि हाँ, जिन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट करे ना, सरकार इतने थे, उन सरकार की ही रिपोर्ट थी। वो रिपोर्ट भी अगर आप लोग ज़रूरत महसूस करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग लेने के बाद भी लोगों को सरकार रोजगार नहीं दी गई है। उसमें आईटीआई का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रखा है, पॉलिटेक्निक का बहुत बड़ा उदाहरण दे रखा है, डी फार्मा वालों का बहुत बड़ा उदाहरण दे रखा है। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ, जो कौशल विकास प्रशिक्षण की स्थिति ऐसी है। मैं आपको किसी का बुरा नहीं कह रहा हूँ कि ये हमारे प्रशिक्षण की स्थिति है। हमें उस प्रशिक्षण का क्या फ़ायदा जिसका हमें बेनिफिट ही नहीं मिला। हमें तो रोज़गार चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आप बात करिए तो रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार की बात करें। अभी आपने देखा एमपी वर्ग 3 में मैंने आपको बता दिया बीएड ऑलरेडी ले रहा है। हिमाचल में जेबीटी के साथ बीएड वालों को लिया जा रहा था, वर्षवार ले रखा था, थोड़ा सा वो चुनाव के बीच में इधर उधर हो गया, तो इस चक्कर में वहाँ जो है कि बीएड वालों को जो है कि पहले आवेदन करवाए, बाद में उसमें रोक लगा दी, अपने ही आदेश पर रोक लगा दी हिमाचल कोर्ट ने। अब देखिए बंगाल में बीएड वाले लिए, बिहार में बीएड वाले लिए हैं, अब पंजाब में बीएड वाले ले रहे हैं, तो अब कहाँ नहीं जाएं। मेरे सब लोगों से लगभग कांटेक्ट हैं। बहुत सारे लोग मुझ पर सवाल करते हैं कि इतनी जानकारी आप कहाँ से लाते हो, तो उन सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होते, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोनिक वार्तालाप होता है मेरा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, जो बीएड वर्सेज जयवीर सिंह वाले केस में भी डिले हो रहा है, क्योंकि वो बियॉन्ड जो है कि बीटीसी और बीएड जो है कि केस के जो सुप्रीम कोर्ट विवाद था उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बीएड वर्सेज बीएसटीसी जो राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट विवाद है उसके बियॉन्ड घूमेगा।
जब तक उसमें डिसीजन नहीं आएगा तो ऐसे तारीख पर तारीख बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए? आपका समय भी नष्ट होगा। बहुत सारे लोग जो हैं कि आशाएं लगाए बैठे होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? साथियों, कड़वा ज़रूर बोलता हूँ, लेकिन मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि हम लोगों में आपस में प्रेम भाव होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए, यानी कि आप किसी को गाली दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको मेरी जानकारी कैसी लगी और मेरी बातचीत कैसी लगी? जानकारी तो कुछ भी नहीं है, खाली केस को लेकर के अपडेट है कि वो संभावित जो अगली तारीख दे रखी है तो वो 13 मार्च की दे रखी है। संभावित तारीख की बात कर रहा हूँ, फाइनल तारीख नहीं बता रहा हूँ, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको यही अपडेट दे रहा हूँ। तो तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।